You are going to meet Indian Baba. नमो नमः। Namaste. Now see what he will say. ठीक हो? और बाबा जी कैसे हैं? ठीक है। और सब बढ़िया हो रहा है। हाँ। यहाँ तो कोई नहीं है अभी और हमारे पास भी धन नहीं है। माई जी नहीं माई जी तो गई कहीं। माई जी घर छोड़ के गई। कहिए हैं? कहाँ चली? मतलब घूमने गए हैं माई जी सब लोग। तो पिताजी। बेटा, हैं? तो अपनी इच्छा से जो श्रद्धा हो रहा है। हमारी इच्छा अंगूर खाओगे? सेब कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो अच्छा। अब हम तो उतने बड़े भक्त हैं नहीं, हम किसी श्रद्धा वद्धा में विश्वास नहीं रखते। चलो थोड़ा तेल गिरा। तेल तो हम बालों में नहीं लगा रहे हैं। बोतल में डाल। तेल तो हम बालों में भी नहीं लगा रहे हैं। आप वहां चले जाइए, यहाँ कोई नहीं है। ये काम कारीगर हैं यहाँ सारे। नाउ थिंग इज वेरी क्लियर। बड़ी साफ और सीधी सी बात है। ये ऑफ द रिकॉर्ड जाने वाला था, लेकिन क्या करें, ये अभी स्थिति कांडी ऐसा हो गया। बड़ी साफ और सीधी सी बात है भैया, हम नहीं देते किसी को रुपए। खाने के लिए चाहिए तो दे दूंगा मैं, रुपए नहीं दूंगा मैं बेटा, रुपए नहीं दूंगा। हमें धर्म कर्म मत सिखाओ। ये नकली फर्जियों को आप भी रुपए मत दिया करो। समझ में आ रही है? धन्यवाद। जब तक दिमाग ठंडा नहीं होता ये बांसुरी बजती नहीं है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने एक बाबा जी को धन नहीं दिया। ये बाबा जी आज से 2 महीने पहले आए थे और 2 महीने पहले आके इन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, हम लोगों को तंग करते हैं, ये वो। और ये सुन के हमारी माता जी प्रसन्न हो गई और इनकी बातों से माँ बेटे के बीच में, जिसे कहते हैं, दरार आ गई। और फिर इनको अच्छा खासा धन भी मिला इस सच बोलने की खुशी में। और उसके बाद अच्छा खासा, जिसे तेल मांग रहे थे, ये तेल पता नहीं मसाज करवानी क्या करवानी। बुरा मत मानना बेटा, मैं बाबा हूँ, मैं भी बाबा हूँ, बाबा बिल्ली नाथ हूँ मैं बाबा बिल्ली नाथ हूँ। और इस बाबा बिल्ली नाथ की जो बात नहीं मानता है ना, उसकी फोटो में बहुत जल्दी मार लग जाती है। समझ में आ रही है? तो क्यों ये बाबा खूब धन इकट्ठा करके लेके चले गए। और कुछ दिनों बाद मैंने इन बाबा और इन बाबाओं के शिष्यों पर पड़ताल करी नहीं, मतलब दिख गए हमें, इनकी किस्मत खराब थी। गुटखा पानी दे रहे थे। कुछ लोगों के तो नाम अब्दुल, अफरोज, ऐसे कुछ नाम थे। और इनके जो बाल, ये जटा भी लगा रहे थे नकली। क्योंकि मेरे को एक बात तो, मेरे को जहां तक पता है, जितना हमें बाबा और बाबाओं का कॉन्सेप्ट पता है, भाई कोई बाबा आपसे धन के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई भी। हमारे क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, यहाँ के मंदिरों में इतने ज्यादा फर्जी बाबा भर गए हैं। इन लोगों ने हमारे समाज को बदनाम कर दिया। फर्जी बाबाओं के साथ साथ फर्जी ज्योतिष भी भर गए हैं। मतलब उनकी नजर आपकी पॉकेट में है। ये प्रोफेशन जो है, अब रामिल जोशी, जोशी का मतलब ज्योतिषी होता है, ठीक है? जितने भी ज्योतिष हमें देख रहे हैं, तुमसे बड़ा ज्योतिष यहां बैठा हुआ है। इतने ज्यादा इस प्रोफेशन, वैसे हर प्रोफेशन में भ्रष्टाचार है यार। ये घोर कलयुग है, यहाँ हर प्रोफेशन में भ्रष्टाचार है। तो इस प्रोफेशन में भी इतने ज्यादा भर गए हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस प्रोफेशन की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। एक ही कुछ ही चीज होती है दुनिया में जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने उस दिन निर्णय लिया, मैंने बाबाओं को देखा बाजार में गुटखा खरीद रहे थे। और उसके बाद वो बाहर से आके, वो जो जगह नहीं होती हैं दूर दराज के, यूपी और बिहार में कुछ कुछ जगह होती हैं, वहां से ये लोग आते हैं यहाँ पे बाबाओं के वेश में। इनके नाम भी पता नहीं क्या है। इनसे तो आधार कार्ड भी मांग सकते हैं, इनके नाम भी असली नहीं है। और यहां पर आके बातें बिल्कुल ऐसी प्रेम से, बच्चा, मेरे से कह रहे थे, बच्चा तू इस देश का सम्राट बनेगा। मैंने कहा बाबा आप ये भी कह दो ना कि बच्चा तू कल के दिन पूरे ब्रह्मांड में राज करेगा। मैंने पैसे तो नहीं देने के भाई, धन तो मैं नहीं दूंगा। खाने के लिए चाहिए, दे देंगे आपको हम। एक प्लेट में क्या, पूरा पतीला भर के। क्योंकि मेरे को जहां तक याद है, मैंने रामायण और महाभारत में देखा है, तो उस समय जितने भी बाबा आते थे, वो भोजन के लिए आते थे, भोजन मांगने के लिए। ये भोजन का धन में जो परिवर्तन हुआ है, इससे ये धर्म बिजनेस बन गया है।
ये बात आप लोगों को भी स्पष्ट समझनी चाहिए कि हमें अपने जो अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जो इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, इनको लपेटे में लो। कईयों को तो मैंने लपेटे में लिया भी है, क्योंकि हर समय तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक यहाँ पर वो जो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा नहीं आता, स्पाई कैम, उसको ले लूं। उनको मैंने रिकॉर्ड किया। एक का नाम अफरोज था, बाबा बना बैठा था वो। ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं। तो चलो, ये तो बाबाओं की बात हुई। अब मेन मुद्दों पे आते हैं। न्यूज़पेपर का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं बाजार से होके आया और मेरे को बाजार में एक भयानक न्यूज मिली है। सारे सेक्युलरों के लिए, सारे कम्युनलों के लिए, सारे कट्टर हिंदुओं के लिए, सारे इस्लामिस्टों के लिए, जमातियों के लिए, सबके लिए एक न्यूज मिली है। ये हमारे कम्युनल सेक्शन ऑफ दिस शो के एपिसोड में आज हमें पता चला है, जो हम आपको बताएंगे। कुछ लोग इलीगल तौर पर, क्योंकि आजकल महीना चल रहा है रमजान का, बहुत सम्मान करते हैं हम। नवरात्रि का भी महीना चल रहा है, सबका बहुत सम्मान करते हैं हम। इतना सम्मान करते हैं कि हमें गिटार बजाने का मन हो रहा है। गिटार तो नहीं बजाएंगे अभी। तो न्यूज मिली, खबर मिली कि लोगों ने इलीगल तौर पर किसी के जगह को ऑक्यूपाई करके, और ये मत समझना कि फर्जी न्यूज है बेटा, बाजार में जाके हल्ला हो रहा था वहां पे। ये अब जो जो जिनको स्विट्जरलैंड की एरिया पता है उनको बता दो, बालेश्वर के ऊपर वहां पर लोग, औरतें बात कर रही थी, इलीगल तौर पर नमाज पढ़ रहे थे, जिसके कारण वहां पे सारे लोग का इकट्ठा हो गए और फोन करने लगे कि भाई ये क्यों, कैसे करने लगे। क्योंकि हमारे एरिया में ना, स्विट्जरलैंड में इतने ज्यादा बाहर के लोग भर गए, क्योंकि सबको घर बनाने हैं। सबको घर बनाने हैं, मतलब एक किसी के घर हैं दो, बुरा लगेगा बहुत लोगों को सुनकर, जिस किसी के घर हैं दो कहीं और, उसको एक और घर बनाना है उनको। मतलब ये पेड़ पौधे अच्छे लगते ही नहीं है यार। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम रामिल जोशी के सब्सक्राइबर 1 करोड़ पहुंचाओ, या किसी ना किसी तरीके से सारी धन संपत्ति ले आओ। मैं सारी जितनी भी ये प्राकृतिक संपदाएं हैं ना, इनको मैं खरीद लूंगा, और इनको मैं खरीद लूंगा और किसी को घर बनाने ही नहीं दूंगा। मैं तो पुतिन से भी डेंजर हूं भाई। हम तो इस धरती माँ के सम्राट हैं बस, और हमें और किसी से कुछ मतलब नहीं है। लोगों को कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ के लोग जो हैं उनको तो बस भैया प्रोटेस्ट करना आता है, और इलेक्शन के टाइम पे दारू पी के सो जाओ, और जिसने दारू पिलाई उसको वोट दे दो। बस इसके अलावा कुछ आता नहीं है। यहाँ पे बाहर से सारे आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बस। तो रहेंगे घर में, रहेंगे तो भैया अपना कार्यक्रम तो बढ़ाएंगे ही आगे। ये बात यहाँ के लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आती। लेकिन भाई हमने भी कसम, हमने प्रण लिया, कसम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, कसम उर्दू शब्द है, हमने भी प्रण लिया हुआ है। आप भी मेरे को बताते रहना मैंने जो जो उर्दू शब्द के इस्तेमाल किया। अब हम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा। एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जो स्थिति हुई है ना देश के हिस्सों में, कश्मीर, बंगाल, केरला में, यहाँ होने नहीं देंगे। रिवर्स होगा यहाँ पे, रिवर्स। जितने भी आए हैं भागेंगे, ये नाम सुनकर भागेंगे। अब ये मत कहना कि मैं धमकी दे रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, जाकर मेरी वीडियो रिपोर्ट करो। कर लो, रिपोर्ट करो वीडियो, ट्विटर में ट्रेंड करा दोगे यार तुम। अगर हमारी वीडियो ज्यादा है, तुम रिपोर्ट करोगे ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे हम ही ट्विटर में ट्रेंड करा दोगे और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, और हमें ऐसी पॉपुलैरिटी चाहिए भी नहीं। बकचोदी चला रखी है भाई। मतलब किसी के घर में कुछ कहा है, नियम कायदे हैं तुम्हारे, तो तुम आओ मत यहां काम करने के लिए। तो ये चल रहा है। हाँ भाई मनराल, अगला टॉपिक बता। कल मेरे सपने में बड़े ही गंदे सपने आ रहे हैं यार मेरे को। मतलब पिछले कुछ दिनों से बड़े ही गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। इतने गंदे सपने तो कभी हमें आए नहीं। हमें एक समय पर सपने आते थे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और बिल्कुल लोग मेरे को पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। हवा में उड़ने वाले सपने आते थे। कल सपने में क्या आता है, कहीं पे पता नहीं हम घूमने जा रहे हैं, मैं और मेरे हरामखोर दोस्त स्कूल के, हम लोग घूमने जा रहे हैं शमशान में। घूमने जा रहे हैं मतलब, और पिकनिक, जैसे जिसे पिकनिक नहीं कहते, जिसे पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। बैठे हैं वहां पे, खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मुर्दे इधर उधर हिल रहे। और इससे भी डेंजरस सपना मेरे को पता है क्या आता है, आज से लगभग 15 दिन पहले। बहुत डेंजरस सपना, वही शमशान वाला। उसमें क्या होता है, हम लोग, मैं भागा, पता नहीं मेरे को ये तो पता नहीं क्यों सपने आते हैं बार बार। घर से मैं भाग गया, क्योंकि घर में मैंने कुछ पता नहीं भगवान जाने कांड किया नहीं किया, सब मारने के लिए तुले हैं। मैं घर से भागता हूं और रास्ते में ऐसी कहानी दिखती है कि दो प्रेमी जोड़े
दो प्रेमी जोड़े आपस में बिछड़े तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ पे अब कोई बचेगा नहीं, और उन प्रेमी जोड़ों के श्राप से सब लोग तबाही हो गई। तो सपने में क्या आता है कि बिल्कुल शमशान में कम से कम 50 से लेकर 100 लोगों का हो रही है, क्रिया हो रही है, वो सब हो रहा है। और कुछ एक एक उसमें मेरा कोई पता नहीं ऐसा भी आ रहा है। एक उसमें मेरा कोई कोई दोस्त हमें मिला था मुंबई, एक शुभम नाम का दोस्त था, भगवान जाने वो वीडियो देख रहा तो वो ऐसे उड़ जाता है वहां पे से, और वो मेरे को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है मेरे। बस मैं भाग रहा हूँ वहीं पे सपना खैंड। इतने डेंजर सपने आ रहे भयंकर। मतलब फिर मैं सोचता हूँ यार साला कुछ हमारी शायद कर्म बुरे हो रहे हैं, नहीं तो मेरे को तो ऐसे सपने कभी आते ही नहीं थे। ऐसी ऐसी डेंजर घटनाएं हो रही हैं, इसलिए अब हमने थोड़ा खाने पीने पे हम थोड़ा कंट्रोल करने वाले हैं। क्योंकि मेरे को याद है जब भी मैं खाने पीने का, जब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है खाने पीने में, जब अभी हम लगाम लगा के चलते थे, अभी तो कुछ लगाम नहीं है। पिछले 2 साल में तो जो मन ये इसको भी खा जाऊं मैं, मतलब अभी मैं राक्षस हो गया हूं, इसको भी खा जाऊंगा। तो खाने पीने में लगाम जब भी हो रही तो सब जिसे कहते हैं ना सात्विक सात्विक जीवन शैली हम अपनाते हैं तो सब सही होता है। जवान भी मैली हो गई है अब, ये थोड़ा गाली गलौज भी नहीं करनी है अब। लेकिन क्या करें, इतना सब समाज में इतनी सारी चीजें चलती हैं, बाहर जाते हैं दिमाग गर्म हो जाता है। लगता है कि भाई जब तक इस क्षेत्र में तांडव नहीं होगा ना तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे ही नहीं। बज गई यार, बांसुरी बज गई। देखा, जैसे ही हमने विचारों में परिवर्तन करने की सोची तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आ गया और बांसुरी बज गई, एयरटेल वाली धुन। अभी भी जिनको लगाओ ना बेसुरी बजाई। क्या कहूँ यार, अब गाली गलौज नहीं करेंगे, छोड़ो। तो ये बात है भाई, और अभी मैं जाता हूँ। आज के लिए इतना ही बोलना है। आज मैंने सोचा कि नहाया धोया है, थोड़ा मसल्स भी बनी है, थोड़ा सा हम आजकल पेल्विक एक्सरसाइज के लिए वो होता है ना, प्लैंक कर रहे हैं, प्लैंक कर रहे हैं। एक बार करके दिखा देता हूँ। जिनको लग रहा है कि उनको जिसे कहते हैं कमजोरी आ गई है और कुछ महंगा सामान नहीं खरीद सकते हो या जिम नहीं जा सकते हो, तो ये देखो, इसको ऐसे करने का, ये इसे प्लैंक कहते हैं। अब मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा, कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। 3, 4, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ से अंदर शैतान जाग लग जाता है शरीर के अंदर का। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 50, 1 मिनट तक तो करते ही हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 हो। ये पूरा एब्स मसल की एक्सरसाइज हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल्स की पूरी। तो भाई आज अभी के लिए तो इतना ही, कुछ बाद में मन होगा तो बना के आपको दिखा देंगे। बस बाय बाय। ये क्या आ रहा है भाई, कोई गोली मारने वाला है क्या? चलो ठीक है, बाय बाय। और हमारा ये चश्मा कैसा लग रहा है बता देना यार, तारीफ तो करा करो। बाय।